हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आगे। अब जो हम बात करते हैं, जो मेन इंडिया में जो रिवर सिस्टम है उसको जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक हिमालयन रिवर्स हैं, दूसरा पेनिनसुला इंडिया की रिवर्स हैं। ओके, अब हिमालयन जो रिवर्स हैं उसके 3 मेन रेंज हैं। देखिए, फर्स्ट जो पार्ट है वो इंडस रिवर सिस्टम है, सेकंड गंगा रिवर सिस्टम है, थर्ड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो आप इस मैप को देखिए, इसमें सारे रिवर्स हैं किस प्रकार के, पूरा जैसे इंडस रिवर और उसके साथ में जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो उसकी 5 रिवर्स हैं इंडस के साथ में, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास और सतलुज। ये जो रिवर हैं ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम मिलता है इसमें, जिसको हम पंचनद बोलते हैं। पंचनद, तो उसमें इंडस इंक्लूड नहीं है। इंडस को छोड़ के 5 ये नदियाँ जिसको पंजाब प्रदेश बना है। दूसरा यदि हम बात करते हैं गंगा की, तो गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे यमुना है, चाहे चंबल है, चाहे हम केन बेतवा है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो रिवर्स है ये सारा गंगा रिवर सिस्टम है। और एक है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा और उसके साथ में उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, तो ये जो मेन रिवर्स हैं इसकी हम आप डिटेल से हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो आप इस मैप को देखिए अच्छे से, पूरा इसमें डिफरेंट टाइप की रिवर्स दिखा रखे इंडिया की जो भी हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया में या वो साउथ इंडिया के अंदर है। हम सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, तो आप देखिए, आप इसमें फिजियोग्राफी किस टाइप की है, यहाँ पर आप रेंज देख सकते हो। हिमालय ऊपर को जो पार्ट हिंदू कुश जो पार्ट है पाकिस्तानी साइड में, और इस साइड में कुनलून श्रेणी है जो ऊपर पार्ट में पड़ता है। इंडिया में हम बात करते हैं कराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख रेंज है, जास्कर है, इसके बाद आप देखिए पीर पंजाल है, इसके अलावा हम शिवालिक की जो बात करते हैं, तो ऐसे कंटिन्यू डिफरेंट टाइप की माउंटेन्स रेंज है। और लास्ट में इधर हम बात करते हैं वो क्या है, शिवालिक है। ओके, तो ये आप इसका फिजियोग्राफिक पार्ट्स देख सकते हो, इन रेंज के बीच से डिफरेंट टाइप की रिवर्स हैं वो पास हो रही हैं। अब जो हम बात करेंगे द रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज की बात करते हैं, तो सबसे सिंपल हम बात करते हैं इंडस रिवर। ठीक है, इंडस सिस्टम की बात करते हैं, तो इंडस में आपको पता है कि इंडस रिवर खुद है, इसके अलावा 5 इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, चाहे झेलम है, चाहे चिनाब है, चाहे रावी है, व्यास और सतलुज रिवर है। ओके, तो देखिए हम बात करते हैं दुनिया में जितने भी रिवर्स हैं उनमें से एक रिवर, बड़ी रिवर्स में से एक कौन सी है, इंडस रिवर भी है। ओके, इसकी जो टोटल उसका जो एरिया है वो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया में ये 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी टोटल जो लेंथ है वो 2,880 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में केवल क्या है 1,114 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके, तो लेंथ का एरिया की हमारे लिए इतनी ज़्यादा बात नहीं है, हम बात करते हैं जो बड़ी रिवर्स हैं वर्ल्ड में उनमें से एक नदी ये भी है। ओके, इस रिवर को वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का हिमालयन पार्ट, उसके अंदर हम इसको सिंधु नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। आपको पता है यहाँ जो ये अरब कंट्रीज से, पर्सिया से, जो ईरान से लोग जो आए थे ना से, तो वो क्या है, सै को है बोलते थे, आपको पता होगा सै की जगह है बोलते, तो जो ये रिवर थी उसको सिंधु नदी थी, ये सिंधु नदी बोलते हैं इसको। तो वो सै को क्या बोला, है उच्चारण करते हिंदू। तो इंडिया का जो पार्ट था पूरा, तो उन्होंने हिंदुस्तान ऐसे बोला था कि वो जो सिंधु रिवर के पार में जो पार्ट्स ऐसे, ठीक है, तो इसको नाम इधर सिंधु भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा अब ये जो निकलती कहाँ से इसकी हम बात करते हैं, तो इसका ओरिजिनेटिंग जो पॉइंट है वो कहाँ है, बोखरचू, तिब्बतन जो रीजन है, तिब्बतन जो प्लेटू है, वहाँ पर एक ग्लेशियर है, उसके ग्लेशियर के पास से बोखरचू से निकलती है। और निकलने के बाद में ये क्या, कैलाश माउंटेन रेंज है उसके पास है ये निकलती है, और वहाँ पर तिब्बतन पार्ट में इसका जो नाम है वो सिंगी खम्बन बोलते हैं इसको। सिंगी खम्बन मतलब होता है लाइन माउथ बोलते हैं। और इसके अल्टीट्यूड उस पार्ट के अंदर बात करें तो 4,164 किलोमीटर निकलती है। ठीक है, तो हमारे लिए जो मेन बात करें तो ये जो रिवर है काफ़ी लंबी है, और इसका नाम जो हिमालय का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इसको अंदर सिंधु बोलते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो तिब्बतन पार्ट में ये जो कैलाश माउंटेन रेंज है वहाँ से ये निकलती है, और बोखरचू से निकलती है हमारे पास, हमारे लिए ये है, इसका वहाँ पर नाम क्या है, सिंगी खम्बन है। ओके, उसके बाद इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट होता है। नेक्स्ट होने के बाद में इंडिया में ये लद्दाख और जो जास्कर रेंज है, हमने
पीछे देखिए, इसीलिए तो मैंने मैप लगाया इसमें। देखिए आपने यहाँ पर आप देख सकते हो लद्दाख और जास्कर जो रेंज है इसके बीच से क्या है ये रिवर निकलती है। आप देख सकते हो ये लद्दाख का पार्ट दिखा रहा है यहाँ पे, और दूसरा क्या है ये जास्कर जो रेंज है देख रहे हैं, ये लद्दाख है, नीचे जास्कर है, यहाँ से ये रिवर है वो यहाँ से ये निकलती है, यहाँ से निकल के ये यहाँ जा रही है, आप देख रहे हो वैसे। ठीक है, तो देखिए ये जो रिवर है वो लद्दाख और जास्कर के बीच से निकलती है। निकलने के बाद में ये लद्दाख के अंदर से पास होती है आगे, ये बाल्टिस्तान निकलती है आगे। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे क्या है गोर्ज बनाती है डिफरेंट टाइप के, ऐसे गिलगित के अंदर हम बात करें तो ऐसे, और आगे जाके पाकिस्तान चली जाती है। और ये चिल्लर जो पाकिस्तान का जो अंदर पार्ट है वहाँ ये जाके उसके अंदर आगे पाकिस्तान में इसका फ्लो हो जाता है। आप मैप में देख सकते हो ये जो रिवर है ये इंडस रिवर है, ये कहाँ से निकल रही है आप देख सकते हो। ये जो पार्ट है यहाँ से निकल रही है, उसके बाद में ये पार्ट है इंडिया का जो लद्दाख रेंज है वहाँ से निकलती है ऐसे से, और इस साइड में होकर के आगे पाकिस्तान चले जाती है। इसके आप ट्रिब्यूटरी देख सकते हो, डिफरेंट टाइप की जो रिवर्स हैं वो देख सकते हो कहाँ से ये रिवर्स हैं वो पास हो रही है। इसके साथ में कितने सारे ट्रिब्यूटरी हैं पूरे पार्ट के अंदर से। तो अपने इंडिया की साइड से कई सारे जैसे रिवर इसमें मिक्स हो रही हैं। जैसे हम बात करें ये झेलम रिवर है, उसके बाद हम बात करते हैं चिनाब रिवर है, फिर रावी है, फिर ये व्यास है, फिर सतलुज है, ये सारी मिक्स होकर के पंचनद जिनको बोलते हैं ये लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसके साथ राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरी हैं जिसमें आप देख सकते हो कुंदर है, गोमल है, ये तोची है ना, ऐसे टोची है, खुरम है, काबुल है, कितने सारे जो रिवर्स हैं ये पाकिस्तान में राइट हैंड से इसमें मिक्स हो रही हैं। और लास्ट में पूरा जो पानी है वो कहाँ चला जाता है अरेबियन सी में चला जाता है। अब देखिए इंडस रिवर के अंदर जो हिमालयन इसमें काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरी हैं जिसमें ये इंडिया से मिलती हैं, मिक्स होते हैं। इसमें श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गेस्टिंग और द्रास, ये रिवर्स हैं, छोटी रिवर्स हैं जो इसके साथ में मिक्स हो जाती हैं। और आगे हम बात करें तो इसमें एक काबुल रिवर है वो राइट बैंक से इसके साथ में अटैच होती है। इसके अलावा आगे जब रिवर और चलती है तो चलने के बाद पाकिस्तान में इसमें खुरम है, तोची, गोमल और विबो और सेंगर, ये रिवर्स इसके साथ में मिल जाते हैं। जो वहाँ पर सुलेमान माउंटेन, जैसे इंडिया में हिमालय माउंटेन है ऐसे पाकिस्तान में सुलेमान रेंज है, तो वहाँ से वो निकल कर इसके साथ में मिक्स हो जाती हैं। और आगे जाने के बाद में इसमें पंचनद जो रिवर इंडिया वाली जो चिनाब झेलम रावी व्यास है वो भी साथ में इसमें मिक्स हो जाती हैं, जो मिठानकोट के पास में आगे पूरी इंडस है वो चली जाती है अरेबियन सी के अंदर चली जाती है। ठीक है, और पंचनद के अंदर हम बात करते हैं, पंचनद में सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। देखिए पंचनद के अंदर इंडस रिवर नहीं है, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं पंचनद बोलते हैं। पंचनद हैं ये। ठीक है, जैसे पंजाब है ना तो पंज आब, पंच का मतलब 5 और आब मीन्स तो वाटर होता है, तो जो 5 रिवर के बीच का जो एरिया उसको पंजाब बोलते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे 1 बाय 1 रिवर को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम रिवर की। देखिए झेलम जो रिवर है ये इंडिया से ही निकलती है। इंडिया के अंदर जो JNK का जो पार्ट है ना JNK का, तो उसमें पीर पंजाल रेंज है, जम्मू कश्मीर में बात करते हैं, जैसे आजकल लद्दाख की बात हो रही है, तो उसका जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से निकलती है। तो वहाँ पर एक स्प्रिंग है वेरीनाग, तो वेरीनाग के पास से ये निकलते हैं। निकलने के बाद में ये क्या है श्रीनगर के पास से निकलती है, और उसके पास में आपको डल लेक है वो भी क्या झेलम नदी पर है। और वहाँ से फिर आगे वुलर लेक, जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है वो वुलर लेक है, और वहाँ उसके अंदर से पानी देते हुए आगे जाकर के ये कहाँ चली जाती है पाकिस्तान में चली जाती है। और आगे फिर पाकिस्तान में ये चेनाब रिवर के अंदर जंग का प्लेस है, वहाँ पर जाके मिक्स हो जाती है। इंडिया में जैसे एक तो सोल्टी लेक सबसे बड़ी है वो तो है चिल्का लेक उड़ीसा की, और फ्रेश वाटर मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है वुलर लेक है। ठीक है, तो ये झेलम नदी हो गई। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो है आपके देखें झेलम के बाद में है चिनाब रिवर की हम बात करते हैं। देखिए चिनाब जो रिवर है इसके अंदर आप देख सकते हो चिनाब जो ये इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। जितने भी इसके साथ में जो इंडिया से साथ पास हो रहे हैं ना जितने भी रिवर्स हैं, तो सबसे बड़ी उसके साथ में जो ट्रिब्यूटरी है कौन से है चेनाब रिवर है। ये जो रिवर है ये इसके 2 स्ट्रीम्स हैं, मतलब ये रिवर चेनाब बाद में बनती है, उसके पहले इसके 2 रिवर्स हैं जो मिक्स होती हैं। एक का नाम चंद्र है, दूसरा नाम भागा।
तो चंद्रभागा जो रिवर है दोनों आगे हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति है ना, लाहौल स्पीति जो एरिया वहाँ का, तो वहाँ केलोंग पड़ता है, केलोंग जगह का नाम स्टेशन, तो उसके पास तांडी है। तो तांडी में क्या जाकर मिक्स हो जाती हैं चंद्र और भागा, तो उसके बाद इसका नाम क्या होता है, चेनाब होता है। तो इसका नाम चंद्रभागा रिवर भी है। ठीक है, तो इसके 2 ब्रांचेज हैं, चंद्र और भागा। केलोंग के अंदर ये क्या मिल जाती है, मिलने के बाद इसका नाम चेनाब नदी हो जाता है और इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। और आगे जाके क्या चल जाती है, ये भी रिवर पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट है ना, इस पार्ट के अंदर ये रिवर है और आगे जाकर के ये पाकिस्तान में चली गई है। एक रावी नदी है, देखिए रावी नदी, ये भी इंडस के ट्रिब्यूटरी, हम बात की जो पंच नदी उसमें, ये जो कुल्लू हिल्स है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर रोहतांग पास है। हम जैसे आप मनाली से यदि ले जाते हो ना, तो बीच में रोहतांग पास करना होता है, तो उसके वेस्ट के अंदर पार्ट है, वहाँ से ये रावी है वो निकलती, और पूरी चंबा वैली हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति वाला पार्ट के अंदर, तो उसके अंदर से ये पूरा निकलती है और आगे जाकर के ये भी कहाँ पाकिस्तान में चले जाते हैं। इंडिया के अंदर पीर पंजाल और धौलाधर रेंज है, उसके बीच के अंदर वैली है पूरी पूरी, जिसको हम चंबा वैली बोलते हैं। तो इसका नॉर्थ साइड में पीर पंजाल और साउथ साइड में धौलाधर है, उसके बीच में ये रिवर निकलती है, आगे पाकिस्तान में ये भी चली जाती है। एक व्यास नदी ये भी एक इम्पोर्टेंट रिवर है। ये रोहतांग जो पास है उसके पास में व्यास कुंड है, तो व्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू वैली के बीच से ये बहती हुई पूरी और आगे ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। सॉरी ये व्यास है वो पाकिस्तान में नहीं जाती है, ये इंडिया में पंजाब में जाती है धौलाधर रेंज को काट करके, और फिर पंजाब के अंदर जो हरीके का जो प्लेस है ना, हरीके का प्लेस है जहाँ पर आपको पता है हरीके डैम बना है, हरीके डैम पहाड़ा नागल डैम ऐसे, तो वहाँ पर जाकर क्या होता है, ये सतलुज नदी में मिक्स हो जाती है। ये व्यास है वो सतलुज में मिक्स होती है, ये इंडिया से बाहर नहीं निकलती है। आगे देखिए, आप मैप में दिखाते हैं, बात करते हैं, तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो व्यास रिवर है ना, ये व्यास रिवर है, ये यहाँ से देखिए आप यहाँ निकल करके, और ये सतलुज रिवर है, तो यहाँ मिक्स हो जाती है इसमें, और फिर आगे सतलुज है वो आगे पाकिस्तान की ओर जाती है। तो ये हो गई। अब सतलुज रिवर की बात करते हैं। देखें जो सतलुज रिवर है वो काफ़ी बड़ी रिवर है। देखें इंडस जैसे मैं तिब्बतन पार्ट से आ रही थी ना, वैसे सतलुज भी कहाँ से आती है, ये भी तिब्बतन पार्ट से आती है। तो देखिए आप, ये रक्स जो मानसरोवर लेक है तिब्बतन पार्ट में, तो वहाँ के पास में एक राक्स लेक, ठीक है, तो वहाँ से निकल करके ये इस पार्ट में इंडिया में एंटर होती है। तो वहाँ पर इसको जो बोलते हैं वो, इसको क्या बोलते हैं, लंगचन खंबा बोलते हैं। और फिर ये रिवर है इंडस के पैरेलल चलती है और उसके बाद इंडिया में एंटर होती है, और रोपड़ के पास में एक बड़ा सा गोर्ज बनाती है, ठीक है, और गोर्ज बनाने के बाद में ये सिपकिला पास है उसके थ्रू होते हुए और ये पंजाब प्लेन में आ जाती है। और ये एक रिवर है, वो क्या है, ये एंटीसीडेंटल रिवर है। एंटीसीडेंटल रिवर का मतलब है कि रिवर हिमालय से पहले की रिवर है, मतलब जैसे जैसे हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो रहा था ना, वैसे वैसे इसने अपनी वैली को क्या किया, डीप किया, मतलब ये हिमालय से पहले की रिवर है, पहले से बह रही रिवर है ये, इसको इतनी पुरानी रिवर बोलते हैं, ठीक है। और बाघड़ा नागल जो प्रोजेक्ट है बना हुआ है ना, उसमें इसका पानी की सप्लाई सतलुज रिवर से मिलती है। ओके, तो ये जो पूरा हमने देख लिया, एक इंडस रिवर सिस्टम पूरा देख लिया इसमें, ठीक है। दूसरा देखिए, हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। अब देखिए गंगा जो रिवर सिस्टम है ना, इसके अंदर देखिए गंगा नदी एक मेन है, अब उसके साथ में ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे हम बात करें चाहे यमुना हो सकती है, चाहे गोमती है, चाहे घाघरा है, चाहे गंडक है या कोसी है, ठीक है, या फिर हम चंबल की बात करते हैं, बेतवा, सोन, ये डिफरेंट टाइप के जो रिवर्स हैं, ये सब कंप्लीट इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा रिवर सिस्टम बोलते हैं। अब आप देखिए इसमें पूरा कम्प्लीटली देखिए, ये गंगा रिवर सिस्टम है, ये इसके साथ में कौन कौन से ट्रिब्यूटरी आप देख सकते हो, इसमें यमुना है, गंगा मैन है, इसके बाद में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है, नीचे से चंबल आ रही है, सिंध है, केन है ना, सोन है, ये कई सारी रिवर, आगे जाके दामोदर है। और ये आपको पता है कि जो गंगा रिवर सिस्टम वो आगे जैसे ही ये रिवर है, ये जहाँ पर वेस्ट बंगाल में के अंदर बांग्लादेश में जब जाती है ना, तो इसकी दो उसके बाइफिकेट हो जाता है,
तो एक पार्ट तो कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में। दूसरा पार्ट है वो इंडिया में कोलकाता होकर निकलता है, जो वहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, हुगली रिवर बोलते हैं। तो हुगली रिवर कोई अलग रिवर नहीं है, ये गंगा का एक नाला है, सेपरेट होके कोलकाता से निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हुगली बोलते हैं। और आप पूरी गंगा है वो में चली जाएगी बांग्लादेश में, तो वहाँ पर उसका लोकल नेम क्या है, पद्मा बोलते हैं उसको, पद्मा, ठीक है। ताकि बांग्लादेश में चली जाती है रिवर। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं आगे। देखो सबसे पहले हम गंगा की बात करते हैं। गंगा जो रिवर है, तो देखिए गंगा जो रिवर है वो कहाँ कहाँ से किस प्रकार से निकलती है, आप इसको डायग्राम हम नीचे देखेंगे। देखिए गंगा की जो बात करते हैं, तो गंगा दो रिवर से बनती है। देखिए एक का नाम है भागीरथी, दूसरी का नाम है अलकनंदा, ठीक है। दो रिवर हैं, उसके बाद इसका नाम क्या बनता है, गंगा बनता है। देखिए तो जो हम बात करते हैं, देखिए इसमें ये भागीरथी और अलकनंदा दो रिवर हैं, आपको पता है, ठीक है। ये भागीरथी है इधर और ये इधर है अलकनंदा। अब जो भागीरथी रिवर है, तो भागीरथी रिवर के ऊपर जैसे हम बात करें गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से इसको ये जो पार्ट ऊपर दिखा रहा है ना, गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से इसमें पानी निकलता है, ऐसे यहाँ से आता है, तो जो गोमुख के पास बोलते हैं ऐसे। और उत्तराखंड के अंदर जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर ये है, ठीक है। इसका नाम भागीरथी है। तो ये रिवर आगे चलती है। अब इस रिवर के साथ में देखिए इसमें ये भीलगंगा भी इसमें साथ मिक्स हो जाती है, और ये रिवर यहाँ तक आ गई, इस देवप्रयाग तक आ गई। इस साइड में क्या आती है, अलकनंदा आती है ऐसे, इस पार्ट्स में पूरी इसकी ट्रिब्यूटरी अपने खुद की। और ये आकर की रिवर दोनों क्या मिलते हैं, देवप्रयाग आकर मिक्स हो जाते हैं। जब देवप्रयाग मिलती है ना, उसके बाद इस रिवर का नाम क्या होता है, गंगा होता है। तो आप समझ सकते हो कि गंगा देवप्रयाग के बाद बनती है, उससे पहले तो ये दो अलग अलग रिवर है, एक तो भागीरथी है, दूसरा क्या है, अलकनंदा है, समझ गए। अब अलकनंदा वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जो भागीरथी रिवर है वो तो गंगोत्री से निकलती है। अलकनंदा रिवर है वो यहाँ से हम जो बात करें, एक संतोपत ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। और निकल कर और आगे फिर इसके ट्रिब्यूटरी मिलती है, हम बात करेंगे। और लास्ट में देवप्रयाग मिक्स होती है, उसके बाद ये गंगा बनती है, ठीक है। आप देखिए, आप जो अलकनंदा उसके साथ में कई सारे और इसमें जो रिवर्स हैं डिफरेंट टाइप के, आप देख सकते हो। जैसे हम बात करते हैं, ये हम यहाँ पर ये धौली रिवर है, धौली रिवर है ना, ये इसमें मिक्स हो रही है जो जोशीमठ के पास में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, एक पिंडर रिवर मिलती है जहाँ पे क्या कर्णप्रयाग बनता है। उसके बाद रुद्रप्रयाग के अंदर ये एक रिवर आती है मंदाकिनी, ये आकर इसमें मिक्स हो जाती है। तो प्रयाग किसको बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं संगम, ज्वाइन पॉइंट को। जब दो रिवर मिलती है ना, तो जो पॉइंट होता है उसको प्रयाग बोलते हैं। अलग अलग नाम रखें, तो जैसे इसका हमने ऊपर कर्ण प्रयाग रख दिया, रुद्र प्रयाग रख दिया, देव प्रयाग रख दिया ऐसे, ठीक है। तो डिफरेंट प्रयाग का मतलब होता है मिक्सिंग बोलते हैं, मिक्स जहाँ पर होता है दो रिवर जुड़ जाते हैं, तो उसको पॉइंट को प्रयाग कहते हैं। जैसे इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में क्या गंगा और यमुना मिक्स होती हैं ऐसे, तो इसलिए इलाहाबाद का नाम भी क्या है, प्रयाग है, प्रयागराज बोलते हैं आजकल, ठीक है। और फिर ये रिवर क्या है, ये हरिद्वार के अंदर फर्स्ट टाइम ग्राउंड को टच करती, पहले क्या हिल एरिया मतलब पहाड़ी में, और उसके बाद ये गंगा मेन, जैसे हरिद्वार में काफ़ी सारे लोग जाते हैं, स्पिरिचुअल इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपने देख लिया इसको, ये दो रिवर से बना है, एक भागीरथी है और दूसरा अलकनंदा, और दोनों कहाँ पर मिक्स होती हैं, देवप्रयाग में। उसके बाद में उसका नाम क्या होता है, गंगा होता है, ठीक है। तो इसमें डिटेल से दिखा रखा है, देखिए जो अलकनंदा है जो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, जो बद्रीनाथ के जस्ट ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर एक धौली और दूसरी विष्णुगंगा दोनों मिक्स होते हैं जोशीमठ में, और उस पार्ट का नाम क्या है, विष्णुप्रयाग बोलते हैं। और फिर आगे हम बात करते हैं, तो इसमें एक पिंडर नदी इसमें ज्वाइन होती है, जिसको जो कर्णप्रयाग बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं मंदाकिनी या काली गंगा है, ये रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और लास्ट में गंगा है वो हरिद्वार में प्लेन एरिया के अंदर ये आ जाती है, प्लेन में आती है। और उसके बाद में ये एक बार ये साउथ की ओर मूव करती है, फिर साउथ ईस्ट की ओर चलती है, और आगे चल करके ये पूरा यूपी है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में जाने के बाद क्या होती है, इसकी एक रिवर भागीरथी, दूसरी हुगली। तो जो रिवर एक तो चली जाती है बांग्लादेश में, और दूसरी हुगली जो वाया कोलकाता होकर के और अरे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी रिवर सिस्टम इसका बनता है। ये रिवर काफ़ी बड़ी है, इसके टोटल लेंथ की हम बात करें तो 2525 किलोमीटर है। अलग अलग जो उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर है, यूपी में ये 1450 किलोमीटर है, और बिहार में 445 है,
और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर है, ठीक है। इसका काफ़ी बड़ा एरिया है। अब आगे जो इसमें रिवर्स हैं, कई सारे डिफरेंट टाइप रिवर्स हैं। जैसे सोन की हम बात करते हैं तो ये राइट साइड इसका जो बैंक है उसमें सबसे बड़ी रिवर है सोन रिवर है। इसके अलावा लेफ्ट के अंदर तो इसमें कई सारे रिवर जैसे रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये रिवर्स हैं सारी मिलती है और मिक्स होकर के एक बहुत बड़ा ये रिवर बेसिन बनता है। और लास्ट में पूरा पूरा अपना वाटर है वो कहाँ डिस्चार्ज कर देती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में, और वहाँ पर एक सागर आइलैंड बनता है। और आपने सुंदरबन डेल्टा जिसकी बात करते हैं वो भी उसी पार्ट के अंदर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा है, ठीक है। तो ये तो क्या है, गंगा होगी। अब गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमुना की। देखिए यमुना जो रिवर है वो क्या है, गंगा के और वेस्ट में पड़ती है, गंगा से भी वेस्ट के अंदर है। और ये जहाँ से निकलती है तो उस सोर्स का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। जो बंदरपुर जो रेंज है ना उसके वेस्ट पार्ट के अंदर ये पड़ती है, ठीक है। और ये इलाहाबाद प्रयाग के, जिसको प्रयाग बोलते हैं, आजकल इसका नाम इलाहाबाद चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया। तो प्रयाग में क्या है, गंगा के साथ में ये मिल जाती है। इसके साथ में, इस रिवर के साथ में, इसके राइट हैंड में चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, ये जो रिवर है ये इसके राइट हैंड में इसके साथ में अटैच होती हैं। इसी अलावा कुछ और रिवर जो लेफ्ट बैंक में आते हैं, छोटे छोटे रिवर्स हैं ये, जैसे हिंडन है, रिंद है, सेनगर है, वरुणा है, ये छोटी छोटी रिवर हैं जो इसके साथ मिलती हैं। तो जो रिवर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पूरी। तो ये इलाहाबाद तक आती है, इलाहाबाद के बाद पूरा पानी किसको दे देती है, गंगा। आगे पूरा गंगा रिवर इसको मोटर पूरा लेकर चलती है। दूसरी रिवर चंबल, चंबल रिवर है ये क्या है, देखिए एमपी से निकलती है। एमपी का जो सेंट्रल हाईलैंड्स पार्ट है ना वहाँ से निकलती है, मालवा प्लेट्यू से। तो मालवा प्लेट्यू के पास में महू जगह, महू, वहाँ से चंबल निकलती है। और निकलने के बाद ये जो नदी है ये नॉर्थ पार्ट्स की ओर मूव करती है और उसके बाद राजस्थान में एंटर होती है। राजस्थान में इसमें एक गांधी सागर डैम बना है इसके ऊपर, ठीक है। और फिर ये कोटा होते हुए और आगे बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पास होते हुए चलती है। और चंबल की स्पेशल बात करें तो चंबल के पास का जो टोपोग्राफी है वो पूरा बेडलैंड है। बेडलैंड का मतलब क्या है, यहाँ पर रिवर के पास छोटे छोटे नाले हैं काफ़ी सारे से, तो काफ़ी सारा इरोजन हो चुका है, तो उसको रिवाइंस बोलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे डाकू रहते हैं। ये चंबल के जो भीड़ है पूरे मतलब फॉरेस्ट है। इसके अलावा बड़े बड़े ऐसे खाई सी बन गई इस पार्ट के अंदर, तो काफ़ी सारे जो डकैत लुटेरे होते हैं वो ऐसे चोरी करके यहाँ पर आगे छुप जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार का एरिया पूरा तो बेडलैंड हो गई, एक ज़मीन खराब हो गई पूरी और पूरा ऐसे एरिया भी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंडक रिवर की। गंडक जो रिवर है ये इसके 2 स्ट्रीम्स होते हैं, एक काली गंडक होती है, दूसरी त्रिशूल गंगा। ये दोनों मिक्स होकर के क्या बनती है, गंडक नदी मिलती है। और ये नेपाल हिमालय से आती है। इसका देखिए काफ़ी दूर से ये रिवर आती है। और ये हम बात करें धौलीगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से इसका फ्लो होता है, जो नेपाल का सेंट्रल पार्ट है। और फिर ये प्लेन एरिया में आती है। प्लेन के अंदर बिहार में चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये प्लेन एरिया में टच करती है। उसके बाद में ये सोनपुर, पटना के पास में सोनपुर जगह है जहाँ पे काफ़ी बड़ा पशुओं का मेला होता है। उस पार्ट में जाकर गंगा में ये मिक्स हो जाती है। तो ये सीधी सी बात है, नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकल कर ये सोनपुर, पटना के पास में किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा घाघरा नदी, घाघरा जो रिवर है ये जो ग्लेशियर है ये मापचा चुंगो एक ग्लेशियर है जो अपर पार्ट में पड़ता है हिमालय, तो वहाँ से ये पानी पूरा इसमें निकलता है। और उसके साथ में जो ट्रिब्यूटरी हैं जैसे तिल्ला है, सेती, बेरी, ये निकलती है। और आगे चल करके ये इसके साथ में शारदा या काली जो रिवर्स हैं वो भी इसमें ज्वाइन हो जाती हैं। और लास्ट में छपरा बिहार के अंदर ये जाकर के ये भी क्या है, गंगा नदी के अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये रिवर्स एंड डिफरेंट टाइप जो लेफ्ट किनारे से, लेफ्ट बैंक से इसमें मिक्स हो रही हैं। कोसी रिवर, जैसे आपने पीछे देखा ना सतलुज रिवर, तो सतलुज रिवर थी वो भी क्या थी, ये भी एंटीसीडेंट थी। ऐसे ही एंटीसीडेंट रिवर कोसी रिवर भी है। तो इसका जो सोर्स है ये माउंट एवरेस्ट के भी नॉर्थ पार्ट से, मतलब तिब्बतन पार्ट से ये पूरी नदी आती है, ठीक है। और इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो अरुण है, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रल पार्ट को क्रॉस करती है और करने के बाद में ये आगे इंडिया में इसकी एंट्री होती है और आगे आकर गिर ये गंगा में ये भी
मिल जाती है। और कोसी रिवर को आपको पता है ये बिहार का हम क्या बोलते हैं, सोर ऑफ बिहार। कोसी रिवर ये अपना रूट चेंज करती है हर साल ऐसे। रामगंगा, ये रामगंगा काफ़ी छोटी नदी है, बड़ी नदी नहीं है। ये गढ़वाल हिल्स हैं जो कहाँ पे हैं, उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड में गढ़वाल हिल्स है, वहाँ से ये निकलती छोटी सी रिवर है। और शिवालिक को इस साइड में जो अपनी तरफ माउंटेन्स हैं हिमालय के, इसको शिवालिक बोलते हैं। उसको क्रॉस करने के बाद में प्लेन में आती है यूपी में, और ये नजीबाबाद में, और लास्ट में आगे कनौज में गंगा नदी में मिक्स हो जाती है। आगे हम बात करें दामोदर। जो दामोदर रिवर है ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल की रिवर है। छोटा नागपुर प्लेटू है, वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद में क्या है, ये रिफ्ट वैली से। रिफ्ट वैली का मतलब ये होता है जैसे जहाँ रिवर फ्लो हो रही है ना, वो पार्ट नीचा होता है और साइड में ऊंचा पार्ट होता है। तो दो माउंटेन्स के बीच का पार्ट यदि किसी टेक्टोनिक वजह से यदि नीचे धंस जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट बोलते हैं इसे, रिफ्ट वैली। तो ऐसे रिफ्ट वैली से फ्लो होता है इसका। तो इसको सोर ऑफ बंगाल बोलते थे, आजकल नहीं बोलते हैं, आजकल फ्लड नहीं आती, पहले आती थी। तो इस पर क्या दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना दिया, छोटे छोटे जगह जगह डैम बनाते थे। तो डैम बनाने से क्या है, इस जो दामोदर रिवर से जो फ्लड आती थी उसको कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया गया ऐसे। इसके अलावा बात करें शारदा नदी। शारदा नदी इसको नाम सरयू रिवर बोलते हैं, जो मिलान ग्लेशियर जो नेपाल हिमालय में पड़ता है वहाँ से आती है नदी। और इसका नाम गौरीगंगा भी बोलते हैं इसको। और फिर इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पर इसको काली या चौक नदी बोलते हैं, और आगे ये घाघरा नदी के अंदर मिक्स हो जाती हैं। एक है महानंदा रिवर, ये भी बात करते हैं। जो दार्जिलिंग हिल्स हैं, आपको दार्जिलिंग का पता होगा, वेस्ट बंगाल का जो अपर पार्ट है जो सिक्किम के टच में आता है, तो वहाँ से रिवर निकलती है। और ये वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के अंदर लास्ट में जो रिवर है वो मिक्स होने वाली नदी गंगा में ये मिक्स हो जाती है। और एक है सोन नदी, ये सेंट्रल पार्ट से आती है। ये साउथ की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की। जो सदर्न पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, जैसे एमपी का जो अमरकंटक प्लेटू है वहाँ से चंबल भी निकल रही थी, केन बेतवा निकल रही थी, ये सोन भी निकलते। निकलने के बाद में ये रिवर है कई सारे वाटरफॉल बनाती है। और उसके बाद में आरा, बिहार में आरा जगह है, वहाँ पर जाकर के क्या है, पटना के वेस्ट में गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये गंगा रिवर सिस्टम है, इसमें कितनी सारी रिवर्स हैं। और ये पूरा का पूरा पानी है सारा कहाँ चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में चला जाता है ऐसे। आगे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्रा जो रिवर सिस्टम है, ये वीडियो बड़ा बन जाएगा क्या, चलो इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। हाँ देखो, चलो देख लेते हैं इसी में ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा जैसे हमने देखा गंगा, वैसे ही हमने देखा इंडस रिवर, ऐसे तीसरा जो बड़ा है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। तो देखिए कहाँ से निकलती है, तो ये रिवर है जो मानसरोवर लेक है ना, उसमें देखिए आप, एक तो ऊपर से इंडस रिवर निकलता है, एक तरफ सतलुज निकलता है, तीसरा निकलता है ब्रह्मपुत्रा। तो वहाँ जो ग्लेशियर है उसका नाम है चेम्मायुंगडुंग। चेम्मायुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से ये रिवर है ब्रह्मपुत्रा निकलती है। निकलने के बाद में क्या आती है, पूरा ये ईस्ट की ओर फ्लो होती है जो तिब्बतन पार्ट में, और पूरा एरिया ड्राई और फ्लैट है। और वहाँ पर इसका नाम है सांगपो। इसको सांगपो मतलब होता है प्यूरीफायर रिवर बोलते हैं ऐसे। और ये निकलने के बाद में फिर ये पूरी तरह से ईस्ट में फ्लो होता है, इसमें देख सकते हो आप, देखें इसका नाम ये सांगपो है। और फिर यू टर्न करती है आगे चल कर ये। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है रांगो सांगपो। ये नदी इसके साथ में अटैच होती है राइट बैंक की तरफ, और ये आगे चलती है। चलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है ना, वहाँ पर एक नामचा बरुआ जगह है, नामचा बरुआ। तो वहाँ से यू टर्न करते हुए क्या है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इंटर होती है ये नामचा बरुआ। उसके बाद इसके साथ में कई सारे इसमें रिवर्स हैं। तो उस पार्ट में नामचा बरुआ जो पार्ट है ना, वहाँ पर इस नदी का नाम क्या बोलते हैं, इसको दिहांग बोलते हैं। अब देखिए पीछे इसका नाम सांगपो था तिब्बतन पार्ट में, अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, दिहांग हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश फ्लो होती है। उसके बाद में उसके लेफ्ट के अंदर
कई सारे और ट्रिब्यूटरीज मिक्स होते हैं, जैसे दिबांग है, सिकांग है, लोहित ये, और उसके बाद इस नदी का नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए पहले इसका नाम क्या था, सांगपो, फिर इसका नाम क्या, दिहांग, अब इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। ठीक है, और ये फिर आसाम की जो वैली है उसमें पूरा इसके अंदर फ्लो होता है पूरा पूरा, और फिर इसके साथ में यहाँ पर भी कई सारी और नदी इसमें मिक्स होते हैं, जैसे बूढ़ी दिहिंग है, ये दसन सारी है, कलंग, ये रिवर मिलती हैं। और कुछ और रिवर्स हैं जो राइट बैंक में मिलते हैं, जैसे सुबनसिरी है, केमेंग है, मानस है और संकोस है। आप देख सकते हो ये जो रिवर है, जैसे यहाँ पर ये जो रिवर है ना, यहाँ से निकल रही है पूरा पूरा, आप देख सकते हो इसे। तो इस पार्ट में जिसका नाम सांगपो था, ठीक है, फिर यहाँ पे इसका दिहांग हो गया, दिहांग, फिर यहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो गया, और इसके साथ में कई सारे जो रिवर्स हैं वो मिक्स हो गए। फिर यहाँ से ये क्या होती है, आसाम से फिर ये जाती है वेस्ट में, सॉरी बांग्लादेश में, और फिर ये जो गंगा रिवर आती है इसे मिक्स हो गई, मिक्स होकर के लास्ट में कहाँ जाती है, पूरा बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो आप देख सकते हो इसका पूरा पूरा किस प्रकार का सिस्टम है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं कई सारे, जैसे सुबनसिरी की बात करते हैं तो ये भी तिब्बतन पार्ट्स में आती हैं, और ये रिवर भी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है, पूरी काफ़ी पुरानी रिवर है सुबनसिरी भी ऐसे। ठीक है, और आगे बांग्लादेश में जाती है धुबरी के पास में, और फिर आगे चलकर इसमें साथ में राइट एंड में तीस्ता मिलती है, और तीस्ता मिलने के बाद इस रिवर का नाम वहाँ पर क्या हो जाता है, यमुना हो जाता है। यमुना, हम ये यमुना बोलते हैं लेकिन वहाँ पर उसको जमुना बोलते हैं, जमुना। ओके, और फिर इसके साथ में क्या है, पद्मा के साथ ही मिक्स हो जाती है, मतलब जो अपनी जो गंगा रिवर है उसको वहाँ पर बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं ऐसे, और पद्मा के साथ में ये रिवर मिक्स हो गई, और मिक्स होने के बाद इसका नाम पड़ता है मेघना, इसका नाम मेघना बोलते हैं इसको, और फिर लास्ट में कहाँ चले जाते हैं, ये जो रिवर है पूरी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, और काफ़ी बड़ा इसके अंदर क्या बनता है, सुंदरलैंड, जो सुंदरबन डेल्टा बनता है पूरा कम्प्लीटली ऐसे। और इसमें एक बात और है, ये जो रिवर है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लड आती हैं, इसका चैनल शिफ्ट होता रहता है, और इसका जो किनारा है बैंक वो इरोजन होता है काफ़ी सारा। इसका रीजन बताया, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज एंड ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स ऑनिंग टू हैवी रेनफॉल इन इट्स कैचमेंट एरिया। तो इसका मेन बड़ा रीजन है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या लेकर आते हैं, सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, मिट्टी लेकर आती हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, तो ये तीन बड़े लार्ज जो रिवर सिस्टम हमने देखा, हिमालयन के, एक इंडस रिवर सिस्टम देखा, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम देखा, और तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम देखा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साउथ इंडिया की जो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके।